हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम व्यापम से रिलेटेड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस और जेल पेरी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम सेशन की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को करते हैं। तो ये हमारे क्विज के प्रश्न थे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था सेबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। और हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका, मुंबई में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा रूपसी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो रूपसी स्टेडियम जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ग्वालियर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आता है ये। और यदि रूपसी की बात करें तो यह हॉकी के प्लेयर थे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। रूपसी हॉकी के प्लेयर थे, लेकिन जो इनके नाम पर स्टेडियम बना है वो किसका है, क्रिकेट का स्टेडियम है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो टोटल है 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के नाम जिन्होंने इस क्विज के प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। तो जिसमें पहला नाम है राहुल पटेल का, दूसरा नाम है राजा जोथे, तीसरा है डिफेंस गाय 77, वार्षु प्रजापति, राकेश दुबे और अक्षय मुनिया। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्विज के प्रश्नों का आंसर किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से सभी क्विज के प्रश्नों का इसी प्रकार से उत्तर देते रहेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो गोंड आदिवासियों का जो लोकप्रिय नृत्य रूप है वह क्या है, वह है कर्मा। साथ ही साथ कर्मा के साथ साथ आपको याद रखना है शैली। ये दोनों ही जो नृत्य रूप है ये किसके हैं, यह है गोंड आदिवासियों के। ठीक है, यदि हम बात करें ताप्ती की तो ये कोरकू जनजाति का नृत्य है। किस जनजाति का है, कोरकू जनजाति का नृत्य है। लहंगी की बात करें तो यह है सहरिया जनजाति का। लहंगी किसका है, सहरिया का। और परधोनी किसका है, यह है बेगा समुदाय का। ये सारे समुदाय को आपको याद रखना है। कर्मा शैली गोंड का, कोरकू का है तप्ती, लहंगा है सहरिया का और परधोनी है बेगा का। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है। तो साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों का ही उत्पादन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब सेकंड वाला हमारा करेक्ट रहेगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये है साल के बीज, और ये जो फोटो है इसमें पत्ते हैं, तेंदुपत्ते का फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो मृदा नहीं पाई जाती है वह है शुष्क मृदा। कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य है जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य को कुल 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया मध्य प्रदेश को, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां बेगम भोपाल के कौन से नंबर की शासक थे। तो यह थी 6ठे नंबर की शासक। किस नंबर की थी, 6ठे नंबर की शासक थी। फोटो में देख पा रहे ये है शाहजहां बेगम, जो कि भोपाल की 6वें नंबर की शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यों का जो महाधिवक्ता होता है यह नियुक्त करता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश की बात करें, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है वह है पुरुषेंद्र कोरव। कौन है,
पुरुषेंद्र कौरव है, ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, कौन है? आनंदीबेन पटेल है मध्य प्रदेश की राज्यपाल। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे ये यूपी के राज्यपाल है। लालजी टंडन जो राज्यपाल है, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं के कौन से शहर की उत्पत्ति के बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। टीकमगढ़ के स्वर्णकार किस शहर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं? तो ये बताते हैं अयोध्या के उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ को एक जीआई टैग मिला हुआ है, बेल धातु, ठीक है। टीकमगढ़ का जो बेल धातु है, टीकमगढ़ और दतिया का बेल धातु, इन्हें मिला है जीआई टैग। और टीकमगढ़ से 52वां जिला अलग हुआ है, जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। ओरछा जो है वो पहले टीकमगढ़ में आता था, अब निवाड़ी जिले में आता है। तो ये सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वह है हरनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हरनोई है। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दोंग, ठीक है। यदि बाकी ऑप्शन की बात करें तो लुसाका ये किसकी राजधानी है? यह है जाम्बिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है क्वाचा, ठीक है। निकोसिया की बात करें तो यह किसकी राजधानी है? यह है साइप्रस की राजधानी। किसकी राजधानी है निकोसिया? साइप्रस की राजधानी है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वह है यूरो, ठीक है। और यदि हम बात करें कराकस की तो ये वेनेजुएला की राजधानी है। कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। और बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। क्या है मुद्रा? बोलीवर है, ठीक है। याद रखना है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो यह हुए थे 1818 में। कब हुए थे? 1818 में हुए थे। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो डिंडोरी जिला बना था 25 मई 1998 को। कब बना था? 25 मई 1998 को। यहाँ पर सन पूछा है इसलिए हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1998। 25 मई 1998 को टोटल 10 जिले बनाए गए थे, जिनमें जो 4 जिले हैं वो हमारे वर्तमान एमपी में आते हैं, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से थे? श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी। एसकेबीडी से आप याद रख सकते हो इसको। एसकेबीडी 4 जिले बनाए गए थे। एसकेबीडी, एस मतलब श्योपुर, के मतलब कटनी, बी मतलब बड़वानी और डी मतलब डिंडोरी, ठीक है। अब बात करते हैं जिलों की कि श्योपुर किससे अलग हुआ था? श्योपुर अलग हुआ था मुरैना से। कटनी किससे अलग हुआ था? कटनी अलग हुआ था जबलपुर से, ठीक है। जबलपुर से अलग होकर बना था कटनी। बड़वानी अलग हुआ था खरगोन से। बड़वानी किससे अलग हुआ था? खरगोन से। और यदि डिंडोरी की बात करें तो यह अलग हुआ था मंडला से। ये सारी बातें याद रखना है। 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए, जिसमें से 4 वर्तमान एमपी में आते हैं। एसकेबीडी से याद रखना है। एस मतलब श्योपुर जो कि मुरैना से अलग हुआ था। के मतलब कटनी जो कि जबलपुर से अलग हुआ था। बी मतलब बड़वानी जो कि खरगोन से अलग हुआ था। और डी मतलब डिंडोरी जो कि मंडला से अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो प्रथम गुप्त शासक की यदि बात करें तो यह थे चंद्रगुप्त। कौन थे प्रथम गुप्त शासक? चंद्रगुप्त। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना जो की थी, गुप्त वंश की यदि स्थापना की बात करें तो यह किसने किया था? यह किया था श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त इसके सबसे महान राजा थे। प्रथम महान राजा कौन थे? चंद्रगुप्त थे। इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। यदि अदर ऑप्शन की बात करें, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन यदि पूछे तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था और चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, ठीक है। 2 बातें याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। फाहियान चीनी यात्री इनके शासनकाल में आया था और चांदी के सिक्के चलवाए थे। और यदि कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में क्या याद रखना है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार। प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। यदि गुप्त शासन के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में 2 बातें याद रखना है। चीनी यात्री फाहियान आया था और चांदी के सिक्के चलवाए थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला वीथिका कहाँ स्थित है? कला वीथिका ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है कला वीथिका? यह स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये जो बिरहा लोकगीत होता है यह बघेलखंड में गाया जाता है। ठीक है, कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में गाया जाता है बिरहा लोकगीत। यदि बघेलखंड के लोकगीत की बात करें तो 4 लोकगीत इसमें मुख्यतः याद रखना है आपको। पहला है बिरहा गायन जो कि सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। दूसरा याद रखना है बसदेवा गायन जो कि हरबोला जाति के द्वारा गाया जाता है। तीसरा याद रखना है फाग गायन जो कि ढोल और नगाड़ों पर गाया जाता है। और चौथा याद रखना है विदेशिया गायन जो कि तेली, कोटवार और गडरिया जाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, 4 लोकगीत बघेलखंड के बारे में याद रखना है, बिरहा, बसदेवा, फाग और विदेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा जो जिस देश को कहा जाता है उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है विश्व का शक्कर का कटोरा। क्यूबा की बात करें तो हवाना इसकी राजधानी है और पेसो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन की बात करें तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और यहाँ की मुद्रा है रियल। ठीक है, यदि बात करें घाना की तो घाना आकरा केडी, ये याद रखना है, घाना आकरा केडी। ये कहाँ की राजधानी है? घाना की राजधानी है आकरा और इसकी मुद्रा है केडी। और यदि बात करें पेरू की तो पेरू लीमा सोल, पेरू लीमा सोल, ये तीनों याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? तो बैतूल जिला जो है यह ताप्ती नदी का स्रोत है। ठीक है, किस नदी का स्रोत है बैतूल जिला? ताप्ती नदी का स्रोत है। अब हम बात करते हैं बैतूल जिले की। तो बैतूल जिले में आपको याद रखना है कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ है यहाँ पर, जहाँ पर जैन के कितने मंदिर है? 56 मंदिर स्थित है। ठीक है, सेकंड याद रखना है कि ग्रेफाइट खनिज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बैतूल जिले में। ठीक है, तीसरा याद रखना है कि यहाँ पर मुख्य जो जनजाति पाई जाती है वह है कोरकू। और कोरकू जनजाति में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चटकोरा नृत्य यहाँ पर कोरकू जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और घोड़ा डोंगरी में 1930 में गर्जन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, जंगल सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? गर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। और कहां पर किया गया था? घोड़ा डोंगरी में किया गया था। ठीक है, यदि बैतूल जिले की साक्षरता दर की बात करें तो 68.9% है यहाँ की साक्षरता दर और 9 से 71 लिंगानुपात है यहाँ पर। ठीक, मतलब 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं यहाँ पर? तो यहाँ पर कुल महिलाएं है 971। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था? तो यह कहा था, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पहला नारा क्या था? दिल्ली चलो। और दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, यदि बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो आराम हराम है, नारा दिया था आराम हराम है। ठीक है, और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इंडिया डाइज, ये नारे 2 किन्ने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, उनके सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? ठीक है, बसदेवा जो गायन है ये मैंने अभी आपको बताया कि बघेलखंड का ये गायन है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये बसदेवा गायक है। ठीक है, और ये अपने सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? यह भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। और बसदेवा गायन में क्या होता है? प्रसिद्ध नायकों की कथा गाई जाती है। इसमें क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध नायकों की कथा गाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ था? तो 1998 की यदि बात करें तो 1998 में 2 बार जिलों का गठन किया गया था। एक मैंने अभी आपको बताया कि 25 मई 1998 को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 10 जिले बने थे जिसमें से 4 वर्तमान एमपी में पाए जाते हैं। कब हुआ था? 25 मई 1998 को। ठीक है, 10 जिले बनाए गए थे जिसमें 4 जिले जो है वो वर्तमान एमपी में आते हैं। कौन से 4 जिले हैं? एसकेबीडी से आपको याद रखना है, श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी। और
फिर हुआ था 30 जून 1998 को। कब हुआ था फिर? 30 जून 1998 को। इस टाइम 6 जिले बनाए गए थे, जिसमें से 3 जो है जिले जो है वो वर्तमान एमपी में आते हैं। मतलब टोटल कितने जिले बने थे? 16 जिले टोटल बने थे, जिसमें से 7 जिले जो है वो वर्तमान एमपी में आते हैं। ठीक है, 30 जून 1998 को 3 जिले कौन से बने थे? एनएचयू बने थे। कौन से बने थे? एनएचयू। एन मतलब है नीमच, एन मतलब है नीमच जो कि मंदसौर से अलग हुआ था। एच मतलब है हरदा जो कि होशंगाबाद से अलग हुआ था। और यू मतलब है उमरिया जो कि शहडोल से अलग हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ट्राइफेक निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइफेक की यदि बात करें तो यह निवेश की सुविधा से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है? MPTRIFAC। MPTRIFAC मतलब एमपी ट्रैफिक, और इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये याद रखना है। तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेश की सुविधा से संबंधित। ठीक है, और ये है आपके लिए आज के क्विज के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जाते जाते लाइक करके जाए वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।